चलो यहाँ देखो, छोड़ दो उसको। तो हमारे पास ये अभी लिटमस पेपर है, इस पर मैंने लेमन का रस डाला जिसमें कि साइट्रिक एसिड है, तो एक बूंद काफी है। चलो अब देखो, ये नींबू का रस इस लिटमस पेपर के रंग को कैसा कर दिया, इसका मतलब एसिड का गुण है इसमें, ठीक है। एक नंबर दो, अब दूसरी चीज चलो, ये है डिटर्जेंट पाउडर। ये क्या है? डिटर्जेंट पाउडर के बारे में जानते हो ना, इसमें बेस का गुण होता है, मतलब क्षार का गुण होता है। तो पहले मैं इसको, इसका सॉल्यूशन बना लेता हूँ। इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को दो काम आ जाएगा, देखते हैं ना, पहले चलो। चलो पकड़ो। अब देखो एक और लिटमस पेपर लेंगे, पकड़ो इसको, हाथ में थोड़ा सा भी लगा रहेगा तो लाल, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। अब एक और लिटमस पेपर लिया, इसको इसमें डालते हैं। वैसे देखो इसका कलर थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, लेकिन इसका कलर से कोई मतलब नहीं है, इसका कलर लिटमस पेपर का जो इंडिकेटर है, इसका अपना कलर इसमें चढ़ेगा। अब इसमें डालने के बाद देखो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। पकड़ो इसको, ब्लू हुआ या नहीं? ये क्षार का गुण है, मतलब ये बेस का गुण है। अभी तुम्हारे पास ये दो लिटमस पेपर हैं, दो लिटमस पेपर है, दोनों में से देखो एक का जो रंग है वो लाल या ऑरेंज जैसा है, मतलब कि पूरा लाल नहीं होगा, क्योंकि वो एसिड पे डिपेंड करता है किस तरह का एसिड है, कितना पावरफुल एसिड है। जितना पावरफुल उतना मतलब कि ज्यादा लाल होगा। और एक ब्लू हो गया, मतलब ये बेस यानी कि क्षार का गुण है। ये दोनों लिटमस पेपर तुमको बता दिया, दोनों में डिफरेंस यानी कि क्षार और अम्ल, मतलब कि एसिड एंड बेस के में डिफरेंस बता दिया, ठीक। अब आगे चलो। आगे हम लोगों ने जाना कि जो हल्दी है ये भी एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। थोड़ा सा हल्दी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हल्दी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा करना है, सबसे पहले जो है हमको इस लेमन जूस को किसी एक बर्तन में डालना होगा। तो ऐसा करते हैं, नहीं तो ऐसा करते हैं ना, इसको, हाँ गिलास लेते हैं, हटो तो। चलो मैं इसमें थोड़ा सा पानी लेता हूँ पहले, ज़्यादा पानी नहीं लूंगा क्योंकि नींबू हमारे पास कम है, इतना पानी काफ़ी है, पकड़ो। अब देखो ये थोड़ा सा पानी लिया है, इतने में तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब देखो हल्दी, ये हल्दी है, इसको पहले इसमें डालते हैं, पकड़ो। अभी इसका कलर कैसा दिख रहा है? हल्दी पीला होता है तो काला नहीं दिखेगा, हल्दी तो पीला ही होता है, ये कौन सी बात हो गई। अभी इसका रंग पीला दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब देखो इसमें, अभी हम लोग जानते हैं कि कोई भी एसिड जो है, एसिड का अगर तुम परीक्षण करने जा रहे हो, एसिड ध्यान देना, अगर तुम एसिड का परीक्षण करने जा रहे हो तो एसिड क्या करता है, एसिड लिटमस पत्र को लाल कर देता है, करता है ना। लेकिन एसिड मतलब, और ये बेस, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलता है तो एक दूसरे को न्यूट्रल करता है। लेकिन ये तो इंडिकेटर है अभी। अब इस इंडिकेटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिटर्जेंट लिक्विड जो है, ये हम लेंगे, देखेंगे इसका इफेक्ट इस पर क्या पड़ता है, हल्दी पर। इंडिकेट हो सकता है कि लिटमस पेपर पे डालने के बाद इसका कलर या इफेक्ट कुछ और होता है, इस पर कुछ और होगा। तो पहले इस पर ही ट्राई कर लिया जाए, देखते हैं। चलो पकड़ो। जब डिटर्जेंट लिक्विड को मैंने इस हल्दी के लिक्विड में डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, लाल हो गया, लाल हुआ ना। अब अगर ये लाल हो गया तो बताओ लाल से फिर से पीला कैसे होगा, है? अभी हम लोगों ने जाना कि एसिड जो है वो क्षार के गुण को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ध्यान देना। अभी जो लाल हुआ है किसकी वजह से, बेस की वजह से, मतलब क्षार की वजह से हुआ है ना। और एसिड का काम क्या है, उसके गुण को प्रभावित करना, मतलब नष्ट करना, आपस में लड़ के मर जाना। बाकी जो हल्दी है जिसका रंग पीला है वो पीला ही रहना, लेकिन अभी तो ये लाल है। तो अब देखते हैं कि इस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो एसिड क्या करता है इसको।
लेकिन कम मात्रा में नींबू है, हो सकता है कि फिर से अपनी कलर को नहीं हो पाए, तो इसके लिए और नींबू चाहिए होगा। देखते हैं, इतना में हो जाए तो काफ़ी है। हमको लगता है मुश्किल है, क्योंकि जितना मैंने डिटर्जेंट डाला उतने उससे ज़्यादा चाहिए ये, लेकिन फिर भी ऊपर तो पीला पीला दिख रहा है, तो समझ जाना पूरा पीला हो जाएगा अगर थोड़ा सा और नींबू डालेंगे तो। कोशिश करते हैं, जैसा था ना पीला वो वैसा ही हो जाएगा फिर से, ये वैसा ही फिर से हो जाएगा। अब इससे ज्यादा शक्ति हमारे हाथों में नहीं है कि हम उससे और जूस बाहर निकाल सकें, लेकिन हमको लगता है जहां तक कि इतना सा जरूर दिख रहा होगा कि ये देखो पीला दिख रहा है, हल्दी का रंग जैसा पहले था पीला, जैसे मैंने इसमें क्षार डाला, डिटर्जेंट लिक्विड डाला, ये हो गया लाल। अब उस लाल को फिर से न्यूट्रल पीला में कन्वर्ट करने का काम है एसिड का, क्योंकि एसिड बेस मिलकर क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। तो मैंने फिर से इसमें क्या डाला, एसिड, मतलब कि नींबू का रस डाला, जो एसिड यानी कि अम्ल का गुण होता है उसमें। अब डालने के बाद ये देखो पीला हो गया, दिख रहा है। अब मिलाने के बाद हो सकता है पूरा पीला ना हो, क्योंकि मैंने एसिड कम मात्रा में डाला है, बात समझ रहे हो, जबकि क्वांटिटी लगभग इक्वल होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, घुमाने के बाद अगर पीला हो जाए, पूरा पीला तो नहीं हुआ लेकिन पीला हो गया, पहले जैसा लाल नहीं है ना, पीला तो हो गया ना, समझ लो पीला हो गया। यही पीला एक दिन तुम्हारे हाथों में भी चढ़ेगा, सबके सबके हाथ में चढ़ता है पीला हल्दी। तो इस हल्दी को हम रख देंगे, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम पहुंचा देंगे, चिंता मत, ठीक है। तो अभी 2-3 परीक्षण हम लोगों ने किया। क्या, पहले देखा एसिड लिटमस पत्र को कैसे लाल कर देता है, तो जानो। अच्छा बताओ, फिर से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, अम्ल मतलब एसिड लिटमस पेपर के रंग को क्या कर देता है? कभी जिंदगी में अगर ब्लू होगा तो ब्लू पे टिक नहीं लगाओगे, लाल होगा तो लाल पे लगाओगे ना। अगर लाल भी नहीं हुआ तब क्या करोगे, छोड़ दोगे, क्वेश्चन गलत है। ब्लू पे टिक मत लगा देना, अगर लाल नहीं है तो ब्लू पे लगा देता, ऐसा नहीं होगा। और क्षार जो होगा वो लिटमस पत्र के रंग को कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। देखो अभी यहाँ पे दिखाया ना मैंने, ब्लू कर दिया। अब ये दोनों जब आपस में मिलता है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, करता है ना, वो भी तुमने देखा। जैसे हल्दी का लिक्विड था पीला, ये जैसे इसमें छाट डाला ये हो गया लाल। अब फिर से जो इसमें हमने एसिड डाला, एसिड क्या किया, क्षार के गुण को नष्ट कर दिया, उनके प्रॉपर्टीज को। बाकी वो पहले जैसा था हल्दी पीला, वो वैसा ही हो गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन था ये, ठीक है, उदासीन कर दिया इसको, लिक्विड को। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे, ये इजिली हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया है, सुनो, ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। अभी जितना इंडिकेटर तुमने पढ़ा, ठीक है, वो सब इसमें आ सकता है। जितना एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, जैसे कि संतरा पढ़ा, हेलो, ऑरेंज के बारे में पढ़ा ना, ऑरेंज में होता है सैट्रिक एसिड, ऑरेंज ले लेना, ऑरेंज पर लिटमस पेपर लेके, मेरा एक लिटमस पेपर लेके उस पर टेस्ट करना, लाल निकलेगा। और क्या होगा, जैसे इमली ले लेना, इमली का थोड़ा सा पानी लगा के, रस लगा के लगाओगे लिटमस पेपर पे, तो उसका भी रंग चेंज हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखना था, चलो अगले दिन देखेंगे, ठीक। जैसे लाल, हाँ ठीक है। अभी तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ तक लिखा, देखो, इसके चक्कर में किताब का भी रंग लाल और पीला हो गया, बुक का भी। कृत्रिम, चलो ठीक है। हाँ, तुम लोग का सोमवार को मैथ का चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक।
लाल सलगम चुकंदर जो होता है ना, लिटमस विलियन अथवा पत्र के रूप में उपयोग, इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक सूचक। हल्दी में पीला रंग, लाल पत्ता गोभी में लाल बैगनी रंग, लाल सलगम। ये जो सलगम होता है चुकंदर, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है, सलगम, ठीक है। लाल बैगन का रंग जो है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है, वहां भी हो सकता है। पेटूनिया, जेरानियम, बहुत सारे सूचक है ऐसे अभी। और गंध, अच्छा, जैसे कि एक गंध में सूचक भी होता है, ये तो कलर वाला हो गया ना, एक गंध सूचक भी होता है, जैसे प्याज है। प्याज जो है या इसको, इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है, प्याज में होता है कि नहीं होता है गंध। इसका गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। अब हम देखेंगे, चलो कुछ हेडिंग दो, पहले मैं बता रहा हूं। लिखो, हेडिंग देना है कुछ सूचकों, कुछ सूचकों के रंग में या गंध में परिवर्तन, परिवर्तन सारणी, परिवर्तन सारणी। यहां पे लिखना है सूचक, ठीक। और यहां लिखना है सूचक का अपना रंग या गंध। उसके बाद अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में रंग या गंध में परिवर्तन। और यहाँ पे लिखना क्षारीय विलयन में रंग या गंध में परिवर्तन। जिस दिन फोन का डाटा खुला छोड़ दिए, उस दिन किसी न किसी का क्लास के टाइम में फोन तो आना फिक्स है। चलो, सूचक में लिखना लिटमस, लिटमस। लिटमस का अपना रंग अगर नीला है, लाल रंग है, तो नीला है तो ये अम्ल इसको क्या कर देगा, लाल रंग में परिवर्तित कर देगा। अगर लाल है तो नीला में परिवर्तित कर देगा, ठीक। ओ नहीं, ये तो अगर लाल रंग है तो रंग में परिवर्तन, अम्लीय विलयन में रंग में परिवर्तन नहीं। हाँ, रंग में परिवर्तन नहीं, रंग में परिवर्तन नहीं। नीला, ठीक। फिर लिखना है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, इसका रंग नारंगी होता है, ठीक। लाल रंग, पीला रंग, ठीक। उसके बाद फिनॉप, फिनोल्फ,
थेलिन, ये रंगहीन होता है। रंग में परिवर्तन नहीं, गुलाबी रंग। हल्दी होता तो पीला है। परिवर्तन नहीं। और लाल भूरा, लाल पत्ता गोभी, लाल बैंगनी, लाल बैंगनी, लाल बैंगनी, रंग में परिवर्तन नहीं, हरा रंग। लाल सलगम, लाल सलगम, जिसको चुकंदर कहते हैं। लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। होता तो बेचारा बैगनी रंग का है, लेकिन इसके रंग में परिवर्तन नहीं होता है, पीला रंग। फटाफट लिख लो इसको। ये दो और है, लौंग का तेल और वैनिला। एक विशेष प्रकार का गंध, एक विशेष प्रकार का गंध।